हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सर सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका और आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती। अभी टैरो से देखेंगे कि ये कार्ड क्या कहते हैं, चीज़ों को कैसे एलैबोरेट करते हैं। फ्रेंडशिप मतलब या तो कोई फ्रेंड जोन करना चाहता है या इस रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस यू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस, कमाल है। पिछले 3-4 दिनों से सेकेंड चांस की एनर्जी ज़रूर आ रही है। कैरियर इशू एंड सेकेंड चांस ये ज़रूर आ रहा है, कॉमन है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सेम चीज़ आ गई, ठीक है। जबकि देख रहे हो आपके हम सफल कर रहे हैं और रेंडमली कहीं से भी कार्ड निकाल रहे हैं, बट एनर्जी तो खैर जो आनी होती है वही आती है। ट्विन फ्लेम, फ्रेंडशिप, कैरियर इशू, मिस यू, सेकेंड चांस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। ओहो, किसी को प्रपोजल मिलने वाला है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी में जेमिनाई है, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी फ़िलहाल यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम में होंगे। तो सभी साइन के लिए रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स की बात करूं तो 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, ठीक है, या इतने हफ्ते इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी तो ये है कि ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, एक से ज़्यादा है, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे टास्क एक साथ में हो सकते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बहुत कुछ मतलब माइंड में चल रहा है। बेसिकली डे ड्रीमिंग है बहुत ज़्यादा। अपने कैरियर पे, फाइनेंसेस पे हो सकता है काम कर रहे हैं, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है उनकी एज क्या है। अगर एज कम है तो पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर एज ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है अपने बिजनेस वगैरह को कैसे क्या चलाना है, या जॉब के मामले में कैसे करना है, मतलब ध्यान पैसों पे है, कैसे पैसा आएगा इस पे ध्यान ज़्यादा है। रिग्रेट की एनर्जी है, कहीं ऐसे लगता है जैसे किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है प्यार अभी भी है ज़िंदगी में, लेकिन अभी ध्यान उस पर ज़्यादा है जो खो गया है, जो अपॉर्चुनिटी जो मिस कर दी है उस पर ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। द लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ कुछ मिलके कुछ करना चाहते हैं, या फिर एक लव हार्मनी टाइप किसी के साथ रिश्ते में फील करते हैं, यूनियन कहीं या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये सपने देख रहे हैं यूनियन के, कैसे होगा वैसे होगा, इस तरह से। पैशन किसी रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा है, किसी रिश्ते की वैल्यू समझ में आने लग गई है, किसी रिश्ते के रिगार्डिंग काफ़ी पैशन है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, डीप लव जॉय, और काफ़ी मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे न्यू लव वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा कुछ लाना चाहते हैं अपने रिश्ते में, या तो ऑलरेडी है कोई, या ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली स्टेबल पहले होना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई करना है, बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस सेटअप करना है, जॉब लेनी है तो जॉब लेनी है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में एक पैशन के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके पास हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज़ हैं बहुत सारी, जिनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या पहले लेना चाहिए, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा काम है, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, किसी रिश्ते के रिगार्डिंग हो सकती हैं, जॉब के रिगार्डिंग हो सकती हैं, या जॉब है, रिश्ता है, फैमिली है, काफ़ी सारे टास्क एक साथ हैं इनके पास, लेकिन ये प्रायोरिटी अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको पहले क्या करना चाहिए, ठीक है, किसको पहले करें, किसको बाद में करें, किसको करें, किसको छोड़ दें, रहने दें, इस तरीके की एनर्जी इनकी है। यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत स्टक हैं, लटके हुए हैं उल्टे सिचुएशन में, बट अभी चाहते हैं कि सोच समझ के निर्णय हो, जो भी हो सही हो, गलत ना हो। द हर्मिट की एनर्जी विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यहाँ पे ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी खुद की गलती कहाँ पे थी, ठीक है, लोगों की गलती थी, आपकी थी, थर्ड पार्टी की थी, खुद की थी, सारी चीज़ों के एनालिसिस ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या तो आपके साथ पैचअप करने के लिए, मतलब जनरल वे में मैं बताऊंगी, अभी आपके लिए नहीं है, मतलब जनरल वे में इनका ये है, या रिलेशनशिप के वाइज कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या फिर अपनी फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कुछ स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र, कोई मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। फियरलेस हैं, काफ़ी निडर हो गए हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जिस स्टेप अगर लेना है तो ले लेना है तुरंत, फटाक से, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। इम्पल्सिव हैं काफ़ी, इम्पल्सिवनेस काफ़ी अंदर आ रही है इनके, ये चीज़ है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। अगर कहीं कुछ ख़राब हो गया है तो उसमें भी इनको ये उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, चीज़ें फिर से नई हो जाएंगी। रिश्ते में अगर कुछ कहते हैं ना, पुराना हो गया है रिश्ता, या रिश्ते में जो चार्म था वो ख़त्म हो गया है, तो इनको ये उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे और एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, रिश्ते में फिर से नयापन आ जाएगा, चीज़ें फिर से वापस ठीक हो जाएंगी। उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, वापस सब कुछ फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। फैमिली के साथ हो सकता है अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इनका ध्यान इस बात पे है कि फ़िलहाल फैमिली के ऊपर ध्यान दे लिया जाए, सब कुछ सही हो जाए, वहाँ पे सब कुछ उन्हें जो कुछ भी प्रोवाइड कराना है, पैसा देना है, लग्जरी देना है, टाइम देना है, सब कुछ उनको प्रोवाइड कराए, एक हैप्पी फैमिली की
वाइफ्स यहाँ पे हैं इनकी, कि माइंड में है इनके कि हैप्पी फैमिली हो। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के आने का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के आने का भी। हो सकता है कोई बाहर किसी दूसरे देश कंट्री से कहीं से कुछ आने वाला है, या तो फाइनेंस आने वाला है, या बिजनेस करने वाले हैं, या कोई रिलेशनशिप आने वाला है। कहीं दूर से किसी के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। किसी अपने खास को खो देने का इनको दुख भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये लग रहा है कि कोई या तो ऑलरेडी खो गया है या खो जाएगा, लेकिन ये हेल्पलेस हैं, खुद को ऐसा फील कर रहे हैं। हालांकि ये इतने हेल्पलेस है नहीं, बट इन्होंने खुद ही अपनी चीज़ें, कंडीशन कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट कर रखी हैं, या इस तरह से सोच रखी हैं, बना रखी हैं, इनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों पे। अब जो होना है सो होना है वाली कंडीशन इनकी है। अपनी तरफ से एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खो गया है। क्वीन ऑफ वेंट्स कोई हो सकता है इनके माइंड में, जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बट मैं 8 ऑफ पेंटिकल को या 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? जगलिंग सिचुएशन है, कुछ चीज़ों को नया रीबर्थ करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं ये, ठीक है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, चाहते हैं सब कुछ जो हो सही हो, और ये अपने अंदर एक बदलाव भी लेकर के आना चाहते हैं। आपके अंदर ज़रूरी है तो आपके अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने अंदर वो चेंज लाओ। कुछ पुराना जो है उसको ख़त्म करना है। कोई पैटर्न हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ है रिश्ता, मतलब बेसिकली ख़त्म करके नए सिरे से एक शुरुआत, या तो सेम जगह पे ही नए तरीके से शुरुआत करनी है, या एक जगह ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बस सोच समझ के निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ के। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल को फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। एक्चुअली इन्हें बहुत काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने पैसे पे काम करना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। साथ में म्यूचुअल लव की एनर्जी भी है, सोलमेट वाली वाइब्स भी है। तो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ कहीं ट्रैवल वगैरह है, कोई साइकिल कंप्लीट करनी है, जॉब वगैरह भी लेनी है, मतलब एक कंप्लीसन, सब कुछ इन्हें करना है। बहुत कुछ है इनके पास करने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरीके से इन्हें काम करने की ज़रूरत है। और लव लाइफ भी है दूसरी तरफ। और लेकिन अभी ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको पहले क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसकी जिसके लिए अभी एक्शन लें। तो ये वो डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रायोरिटी ही है इनके पास बहुत ज़्यादा। इनके पास कई काम हैं, कई सारे टास्क हैं जिनमें ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है। आप ही इनके माइंड में चलते हो, ठीक है। अगेन 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल की सेम एनर्जी आ गई, एंड पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ गई। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है आप लोग, ये तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। जगलिंग है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपको लेकर के भी जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या लिया जाए, पहले क्या करा जाए, आपके साथ रिश्ते को लेकर आगे बढ़ा जाए कि पहले काम कर लिया जाए।
बहुत सारे काम हैं इनके पास करने के लिए, बहुत सारे टास्क हैं इनके पास करने के लिए। अब उन अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, काफ़ी कुछ ये सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनको, क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है इनको बिल्कुल भी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको लाइफ का पर्पज़ एक्चुअली पता नहीं है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, फाइनेंसेस के मामले में भी ढूंढ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं, अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे वहाँ आया था ना उसका मजिशियन का कार्ड आया था, मजिशियन का कार्ड यही दिखाता है, हर तरीके से खुद को सक्षम बनाना, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। उसके पास चारों एलिमेंट होते हैं, उसके अलावा उसके पास डिवाइन पावर भी है, एंजेलिक पावर भी है उसके पास में, ठीक है। ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान भी है और डिवाइन से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में अपनी मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं, अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, डिज़ायर्स हैं अपनी जिनको ये पूरा करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैसे को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपके अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ जाती कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो अभी तो यहाँ पे इनकी इस तरीके की ये एक्चुअली किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आपको ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि आप एक बहुत लॉयल कमिटेड इंसान हो और आप एक ऐसे इंसान हो जो जस्टिस करते हो। आप ऐसा नहीं है, सेल्फिश नहीं हो आप, ठीक है। आप हमेशा बिना बायस हुए कि मतलब किसी का पक्षपात किए बगैर आप डिसीजन अपना देते हो, ऐसे मानते हैं आपको, और ये भी वैसे ही करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें मालूम है कि ये बाउंड्री जो भी आपने सेट करी हुई है ना, बहुत सोच समझ के करी हुई है। अब ये आपसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर माइंड के साथ में आना चाहते हैं। बट अभी शायद इनके पास, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो, कुछ लोगों के पास अभी इनको नहीं है मेंटल क्लैरिटी कि इनको क्या है। इनको इतना पता है कि अभी आपको गोलमोल नहीं घुमा सकते। अभी ने अगर आपके पास आना है तो एक क्लियर बातचीत होगी, क्लियर बात करनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन देना है, मतलब कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, क्या है, मतलब इस तरीके से। तो आपने वैसा कर दिया है इनको, ठीक है। तो अभी इनको इतना पता है कि अगर जाना है पास में तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या आंसर क्या करना है। यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं ये आपके साथ में, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम बाउंड फील करते हैं, और साथ में ये स्टेबिलिटी भी अपनी देखते हैं आपके साथ में। किसी नए प्रोजेक्ट पे आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, इनकी ये भी एनर्जी है। कहीं से कोई इंस्पिरेशन इनको मिलती है, आप काफ़ी इंस्पायर करते हो इनको, और ये आपके साथ मिलके मतलब कुछ करने का इरादा रखते हैं कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस कर लिया जाए, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर लिया जाए, ठीक है। आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, डिज़ायर है इनके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की, इनकी खुद की बहुत डिज़ायर है आपके साथ काम करने की। इनको आपके साथ लगता है कि आपके साथ अगर ये रहेंगे तो इनका जो भी है बहुत पोटेंशियल, बिजनेस वगैरह अगर स्टार्ट करते हैं साथ में तो आपकी कैपेबिलिटी पे इन्हें बहुत भरोसा है कि आपकी वजह से चीज़ें सही ग्रो कर जाएंगी। अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बोला, काफ़ी कुछ ये विशफुल थिंकिंग, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं अपनी कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, और साथ में इनकी काफ़ी सारी चॉइसेस हैं जिनमें ये कंफ्यूज हैं। इनको इल्यूज़न बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कई बार सोचते सोचते चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ये। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, भाई इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग, अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। लवर्स का बॉन्ड शेयर करते हैं आपके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करते हैं, प्यार फील करते हैं आपके साथ, नए प्यार की एक शुरुआत करना चाहते हैं, और साथ में बिजनेस वगैरह में भी मीटिंग मतलब मिलके कुछ साथ में मिलके काम करना चाहते हैं।
फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। ट्रैवल अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। विश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। इनकी फैमिली के लिए पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये उनको निभा लें, उसके बाद ये आपको भी अपनी फैमिली में लेकर के आएंगे और अच्छे से लेकर आएंगे, इनको पता है। ठीक है, इनको मालूम है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, सही कर लेंगे, ये इनको पता है। सेवन ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, और कुछ है नहीं क्लैरिफाई करने जैसा। प्लीज़ डिवाइन सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? जजमेंट की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं चूज़ करने के लिए, इमोशनल वाइज भी, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी इनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, और ये उनमें देखना चाहते हैं कि कौन सही रहेगा। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, एक्चुअली आपके साथ भी नहीं करना चाहते, खुद के साथ भी नहीं करना चाहते, फैमिली के साथ भी नहीं करना चाहते, और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी नहीं। बहुत सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, एजुकेशन की एनर्जी है। ओके, दोनों ही कार्ड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। 30 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। किसी तरीके का कोई लीगल मैटर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब लीगल मैटर सबके लिए अलग होगा, किसी के लिए डिवोर्स हो सकता है, किसी के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लीगल इशू हो सकता है, किसी के लिए कोई मारपीट झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस किसी तरीके का कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट हाउस एंड एजुकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। कोई ना कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में ज़रूर है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन की नज़र में आपके रिश्ते के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन। सॉलिट्यूड एंड द रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। हाँ, 3 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मतलब हमारे व्यूअर्स को भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से चीज़ों को कोई निर्णय अगर लेना है तो आप नहीं ले पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है और कैसे इसको हैंडल करना है। तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, मतलब एकांत में जाने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, हो सकता है आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। तो अपने अंदर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको ख़त्म करनी है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप सॉलिट्यूड में जाइए और अच्छी बुक्स पढ़िए, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पे ये चीज़ है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो आपकी ज़िंदगी में एक रिजॉइस और सेलिब्रेशन आ रहा है। वापस से चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, और सब कुछ सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी एनर्जी यही है कि आपको थोड़ा सा एकांत में रहने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की बेसिकली ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप उनसे मैरिज करोगे या करोगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब हम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं बची हैं, ठीक है, क्योंकि रिश्ता आप लोगों का काफ़ी कोल्ड टाइप का हो गया है और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स वगैरह नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। वही आपके पर्सन कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक तरह से पूछ रहे हैं आपसे कि भी अब हम लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं रही हम लोगों के दिल में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या प्यार करती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप भरोसा करो, अब वो सिर्फ आपके हैं, ठीक है, वो पूरी तरह सिर्फ आपके हैं, ठीक है, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और आई लव यू बोल रहे हैं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, पर्सन आपकी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप लोगों की तरफ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 1 नंबर 10 नंबर। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर आपका 1 पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इरादा है इनका, ठीक है, ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये टाइम उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे डिवाइन की तरफ से अगर आप एक सोल जर्नी में हैं और आप पॉजिटिव हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के और आपके माइंड में ये है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप होपफुल हो, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक एक्शन आ रहा है। और अगर आपकी माइंडसेट जो है वो नेगेटिव रहती है और आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारे भाग्य में ही नहीं है, हमारे किस्मत में ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो, चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हों, सही हो जाएं, तो इस वक्त आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अपने भले के लिए हो रहा है, आपको ये चीज़ माननी है। और आपकी तरफ एक ऑफ़र आ सकता है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे रीच आउट कर सकते हैं पूरे पैशन के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल उसमें आएंगे, पूरे पैशन के साथ में ये आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं यस और नो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ आप अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसके जवाब बताइए, हाँ या ना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसके जवाब दीजिए, हाँ या ना। आई नीड ओनली 1 कार्ड। यस, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा है, यहाँ पे बराबरी है। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 1 नंबर है नहीं, 11 नंबर, 2 नंबर। अगर आपके मन में सवाल था तो उसका जवाब यस है, ठीक है, न्याय होगा, चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। रिकंसीडर, पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है, रिकंसीडर यहाँ पे भी कहीं था, ऐसे क्यों दिख रहा था कि यहाँ पे रिकंसीडर कहीं आया था। एनीवे,
रिकंसिडर की एनर्जी एंड पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है। जो भी समस्या आप लोगों के बीच में चल रही है उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते को लेकर के या किसी जॉब को लेकर के या किसी भी और चीज़ को, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो तो थोड़ा-सा रुकिए और देखिए। हो सकता है उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसको आप इग्नोर मार रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, ठीक है? तो उनको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। और हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो तो वहाँ पे हो सकता है चीज़ें उतनी बुरी ना हो, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें सही हो जिनको आप अभी इग्नोर कर रहे हो, जो उसको आप नहीं देखना चाहते। तो जो भी है, अगर आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो या आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, दोनों ही सूरत में आपको चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? और जो भी होगा उसका एक पीसफुल, शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, ठीक है? परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों बट शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।